प्रश्न 76। यदि किसी घन की भुजा को दुगुना कर दिया जाए तो इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं, माना घन की भुजा A है, तब उसका जो आयतन है वह हो जाएगा भुजा की घात 3, यानी A की घात 3। अब प्रश्न के अनुसार यदि घन की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो पहले भुजा थी A, उसका 2 गुना 2A हो जाएगा। अब यदि हम उसका आयतन निकालें तो यह आ जाएगा भुजा की घात 3, यानी 2A की घात 3, अर्थात 2 की घात 3 का मान 8 और A की घात 3। तो आप देख रहे हैं कि जो बाद वाला आयतन है वह प्रारंभ में जो आयतन था A क्यूब उसका 8 गुना है। तो प्रश्न का उत्तर होगा 8 गुना 77। एक आयताकार कागज की लंबाई 44 सेमी और चौड़ाई 3 सेमी हो तो इसे लंबाई की तरफ से मोड़ने पर बने बेलन का आयतन होगा। तो बेलन के आधार की परिधि उसकी लंबाई के बराबर होगी, क्योंकि आयताकार कागज को लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया है। अब परिधि बराबर होता है 2 पाई r, तो 2 पाई r बराबर हो जाएगा 44। यहाँ से r बराबर ज्ञात करेंगे 44 बटा 2 पाई, यानी 44 बटा 2 गुणा 22 बटा 7। 22 से 44 2 बार और 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा 7। तो बेलन की त्रिज्या आ जाएगी 7 और बेलन की जो ऊंचाई होगी वह उसकी चौड़ाई के बराबर होगी, अर्थात 3 सेंटीमीटर होगी। अब आपने बेलन का आयतन ज्ञात करना है। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर गुणा h। पाई का मान 22 बटा 7, r आपको ज्ञात हो चुका है 7, तो हो जाएगा 7 गुणा 7 और h के स्थान पर हम 3 लिखेंगे। 7 से 7 कैंसिल होगा। अब हम 22, 7 और 3 को गुणा करेंगे तो यह 462 प्राप्त होगा। तो प्रश्न का उत्तर होगा 462 घन सेमी। 78। एक घनाभ की विमाएं 60 गुणा 54 गुणा 30 सेमी नाप का है। इस घनाभ के अंदर 6 सेमी भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। तो यदि हम घनाभ का आयतन निकालें तो वह होगा 60 गुणा 54 गुणा 30 और उसके अंदर जो घन रखे जाने हैं उसकी भुजा है 6 सेमी, तो उस घन का आयतन होगा 6 की घात 3, यानी 6 गुणा 6 गुणा 6। घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए घनाभ के आयतन में आप एक घन के आयतन का भाग दे देंगे। 6 का भाग 60 में 10 बार, 6 का भाग 54 में 9 बार और 6 का भाग 30 में 5 बार जाएगा। अब हम 10, 9 और 5 को गुणा करेंगे तो यह 450 प्राप्त होगा। तो प्रश्न का उत्तर होगा 450। प्रश्न 79। त्रिज्या 70 सेमी और ऊंचाई 1 मीटर वाले बेलनाकार दूध के टैंकर से 1 लीटर वाले कितने पॉली बैग यानी थैली भरे जा सकते हैं। और आपको यहाँ पर पैमाना दिया गया है 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो हमें त्रिज्या सेंटीमीटर में दी गई है इसे हम मीटर में बदलेंगे। तो सेमी को मीटर में बदलने के लिए उसमें 100 का भाग दिया जाता है। तो हमें त्रिज्या r 70 सेमी दी गई है, इसे मीटर में बदलने पर इसका मान 0.70 अथवा 0.7 मीटर होगा। और बेलन की ऊंचाई हमें दी गई है 1 मीटर। अब हम इस बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे। तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। पाई की जगह पर 22 बटा 7 लिखेंगे, r के स्थान पर 0.7 लिखेंगे और h की जगह पर हम 1 लिखेंगे। 7 का भाग 0.7 में 0.1 बार जाएगा। अब हम 22 से 0.1 और 0.7 को गुणा करेंगे तो यह आएगा 1.54 घन मीटर। अब हमें दिया गया है 1 मीटर क्यूब का मान होता है 1000 लीटर। हमारे पास जो आयतन है वह है 1.54 घन मीटर। इसे हम यदि लीटर में बदलेंगे
तो हमें इसे 1000 से गुणा करना होगा। 1000 से गुणा करने पर इसका मान 1540 आएगा। तो प्रश्न का उत्तर होगा 1540। प्रश्न 80 संख्या 15 का मानक रूप है। तो मानक रूप में लिखने के लिए हमें दशमलव से पहले एक अशून्य अंक रखना होता है, अर्थात हम दशमलव को 1 और 5 के बीच लगाएंगे तो यह बनेगा 1.5। अब दशमलव हम एक स्थान बाईं ओर ले गए हैं तो इसे हमें 10 की घात 1 से गुणा करना होगा। तो 15 का मानक रूप 1.5 गुणा 10 की घात 1 होगा। संख्या 7896 का मानक रूप है। तो 7896 के दशमलव को हमें 7 और 8 के बीच ले जाना होगा। इसका मान हो जाएगा 7.896। दशमलव हम 3 अंक बाईं ओर ले गए हैं तो इसे हमें 10 की घात 3 से गुणा करना होगा। तो प्रश्न का उत्तर होगा 7.896 गुणा 10 की घात 3। प्रश्न 82 संख्या 12 गुणा 9 का निखिलम विधि से गुणा करने पर विचलन होंगे जबकि आधार 10 है। तो निखिलम विधि से विचलन ज्ञात करने के लिए हमें देखना होता है कि दी गई संख्याएं आधार से कितना आगे या पीछे हैं। संख्या आगे होने पर विचलन धनात्मक होता है और पीछे होने पर विचलन ऋणात्मक होता है। पहली संख्या हमारे पास 12 है जो कि 10 से 2 आगे है। तो 12 का विचलन धन 2 या 2 होगा और 9 10 से 1 पीछे है तो 9 का विचलन ऋण 1 होगा। तो प्रश्न का उत्तर होगा 2 ऋण 1। 83 18 गुणा 5 का मान किसके समान है। तो 18 गुणा 5 का मान 90 होता है। अब हम देखेंगे कि दिए गए विकल्पों में से किसका मान 90 है। विकल्प 2 को देखिए, 2 से 18 9 बार कटेगा, 9 गुणा 10 का मान 90 होगा। तो विकल्प 2 का मान 90 है, इसलिए प्रश्न का उत्तर विकल्प 2 होगा। प्रश्न 84 भिन्न 1/3, 1/5, 1/4 और 1/2 में सबसे बड़ी भिन्न है। तो इन भिन्नों के अंश समान हैं। अंश समान होने पर जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी होती है। तो दिए गए भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न 1/2 होगी, अर्थात विकल्प 3 सही है। प्रश्न 85 वैदिक गणित की ऊर्ध्वतिर्यक गुणन विधि से भिन्न 4/3 ऋण 2/5 का सही विकल्प है। तो ऊर्ध्वतिर्यक विधि में हम दूसरे भिन्न के हर से पहले भिन्न के अंश को और पहले भिन्न के हर से दूसरे भिन्न के अंश को गुणा करते हैं। तो अंश में मान होगा 4 गुणा 5 ऋण 2 गुणा 3 और हर में हम दोनों भिन्नों के हरों को गुणा करते हैं। तो हर का मान होगा 3 गुणा 5। तो विकल्प 2 सही है। प्रश्न 86 भिन्न 2/3 धन 3/5 का मान होगा। 5 से 2 को गुणा करेंगे 10, 3 से 3 को गुणा करेंगे 9, 10 में 9 जोड़ेंगे 19 और 3 और 5 को गुणा करेंगे 15। तो भिन्न का योगफल आएगा 19/15। प्रश्न 87 6 सही 1/4 और 6 सही 3/4 के चरम अंकों का योग होता है। तो चरम अंकों का योग ज्ञात करने के लिए हम 1/4 और 3/4 को जोड़ देंगे जो कि 4/4 यानी 1 प्राप्त होगा। तो प्रश्न का उत्तर होगा 1। प्रश्न 88 वैदिक विधि से भिन्न 2 सही 5/6 गुणा 2 सही 1/6 का हल होगा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम वैदिक गणित का सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण यूज करेंगे। तो पूर्व की संख्या यानी जो पूर्ण संख्या है वह 2 है। 2 से एक अधिक संख्या 3 होगी। 3 से हम 2 को गुणा करेंगे, फिर 5 और 1 को गुणा कर लेंगे जो कि 5 प्राप्त होगा और 6 और 6 को गुणा करेंगे जो कि 36 होगा। तो इस प्रकार इन भिन्नों का गुणनफल 3 दूना 6 सही 5/36 प्राप्त होगा।
79 संख्या 10 और 13 के बीच की संख्याओं का वर्ग है। तो 10 और 13 के बीच की संख्याएं 11 और 12 होती हैं। 11 का वर्ग 121 और 12 का वर्ग 144 होता है। 90 इकाई के अंक के आधार पर बताइए कि कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो जिस संख्या के इकाई में 2, 3, 7 और 8 होता है वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो दी गई संख्याओं में से 402 की इकाई का अंक 2 है, इसलिए 402 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। फिर प्रश्न है, दिए गए ग्राफ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। दिए गए ग्राफ में 4 वर्ग छायांकित हैं, इसलिए इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई होगा। प्रश्न 92 इकाई के अंक का कौन सा समूह पूर्ण वर्ग संख्या होने को दर्शाएगा। तो जिस संख्या के इकाई में 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होता है वह संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। तो दिए गए विकल्पों में से चौथा विकल्प सही होगा। प्रश्न 93 बिना संक्रिया किए निम्न का योग होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको विषम संख्याएं दी गई हैं जो कि क्रमांगत हैं और कुल विषम संख्याएं यहाँ पर 5 हैं। तो इन संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए हम 5 का वर्ग कर लेंगे। तो प्रश्न का उत्तर होगा 25 यानी 5 का वर्ग। 94 n विषम संख्याओं का योग किसके बराबर होता है। तो इससे पहले के प्रश्न में आपने देखा कि 5 विषम संख्याओं को जोड़ने पर उनका योग 5 के वर्ग के बराबर है। तो इसी प्रकार n विषम संख्याओं का योग n के वर्ग के बराबर होगा। 95 एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 2025 वर्ग मीटर है, तो मैदान का परिमाप होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको 2025 दिया गया है। वर्ग की भुजा ज्ञात करने के लिए हम 2025 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे जो कि 45 प्राप्त होगा। तो वर्ग की भुजा आएगी 45। अब उसका परिमाप ज्ञात करने के लिए 45 को आप 4 से गुणा कर लेंगे क्योंकि वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा। 45 से 4 को गुणा करने पर यह 180 प्राप्त होगा। तो वर्ग का परिमाप होगा 180 मीटर। प्रश्न 96 दो अंकों वाली संख्या के वर्ग में कितने अंक होते हैं। तो 2 अंक की संख्या 10 से शुरू होती है और 99 पर समाप्त होती है। तो इनके वर्गों में आप देखेंगे कि कम से कम 3 अंक हैं और अधिक से अधिक 4 अंक हैं। तो प्रश्न का उत्तर होगा 3 अथवा 4। प्रश्न 97 एक अंक वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होते हैं। तो एक अंक वाली संख्या 1 से लेकर 9 तक होती है और इनके वर्गमूल में भी एक ही अंक होता है। तो प्रश्न का उत्तर विकल्प 2 होगा। प्रश्न 98 6 किलोमीटर का 500 मीटर के साथ अनुपात होगा। तो 6 किमी और 500 मीटर का हमने अनुपात ज्ञात करना है। इसके लिए हम किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे। 6 किलोमीटर बराबर हो जाएंगे 6000 मीटर और बटा होगा 500। 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। 5 का भाग 60 में 12 बार और 5 का भाग 5 में 1 बार। तो उत्तर आएगा 12 अनुपात 1। प्रश्न 99 यदि 12 अनुपात x समानुपात 14 अनुपात 21 हो तो x का मान क्या होगा। क्योंकि दी गई संख्याएं समानुपाती हैं इसलिए बाह्य पदों का गुणनफल अर्थात 12 गुणा 21 का मान मध्य पदों का गुणनफल यानी x गुणा 14 के बराबर होगा। यहाँ से हम यदि x ज्ञात करें तो वह होगा 12 गुणा 21 बटा 14। 7 से 14 2 बार और 21 3 बार विभाजित होगा। 2 से 12 6 बार विभाजित होगा। 6 गुणा 3 का मान 18 होगा। 100वां प्रश्न है 0.225 का मान प्रतिशत में बताना है। तो इसके लिए हम 0.225 को 100 से गुणा और 100 से भाग करेंगे। 100 से गुणा करने पर इसका मान 22.5 होगा और जो आपके पास बटा 100 है यह प्रतिशत का चिन्ह बन जाएगा।
तो प्रश्न का उत्तर आएगा 22.5 प्रतिशत। प्रतिशत यानी 1/100। प्रश्न का उत्तर होगा 22.5 प्रतिशत, यानी विकल्प 2 सही होगा।